अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 26 अप्रैल 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। गाजा में इस्राएली बमबारी में तबाह बुनियादी ढांचे का मलबा साफ करने में लगेंगे कम से कम 14 वर्ष। उधर गाजा के 2 अस्पतालों में मिली सामूहिक कब्रों से बरामद शवों के साथ युद्धापराध होने के संदेह। गाजा के भीषण युद्ध में लोगों की भौतिक जरूरतों के साथ साथ रूहों के जख्म भी भरे जाने की जरूरत। सूडान में यौन हिंसा का अंत करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की पुकार। 2023 में युद्धों के दौरान यौन हिंसा के मामलों में वर्ष 2022 की तुलना में 50% वृद्धि। और सोशल मीडिया से लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण पर हो रहा है नकारात्मक असर। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे समाचार आपको हर दिन खुद ब खुद मिलते रहेंगे। और हाँ, मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है UN न्यूज़। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि गाजा में बिना फटे बमों को हटाने और उस स्थान को फिर से सुरक्षित बनाने में 14 वर्षों तक का समय लग सकता है। संयुक्त राष्ट्र की विस्फोटक सामग्री यानी माइन कार्रवाई सेवा UNMAS के एक वरिष्ठ अधिकारी पेहर लॉर्ड हैमर ने शुक्रवार को कहा है कि गाजा में युद्ध ने लगभग 3,70,00,000 टन मलबा उत्पन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में इस समय बिना फटी विस्फोटक सामग्री की सही तादाद का अंदाज़ा लगाना असंभव है, जहां घनी आबादी और घनिष्ठ बनी इमारतों को लगभग 7 महीनों की इस्राएली भीषण बमबारी में मलबे में तब्दील कर दिया गया है। पेहर लॉर्ड हैमर ने जिनीवा में पत्रकारों को बताया कि गाजा में चप्पा चप्पा युद्ध से प्रभावित है और आमतौर पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 200 किलो मलबा इकट्ठा हो गया है। इस बीच गाजा में मिली सामूहिक कब्रों के बारे में भयभीत कर देने वाला विवरण सामने आ रहा है, जिनमें फिलिस्तीनी लोगों को कथित रूप से निर्वस्त्र किया गया और उनके हाथ बंधे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि इस विवरण को देखकर इस्राएली हमलों में युद्धापराधों को अंजाम दिए जाने के बारे में नई चिंताएं उभरी हैं। उधर युद्ध से तबाह हुए गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की आपूर्ति में समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रही सिग्रिड काग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वो गाजा में जल्द से जल्द पुनर्बहाली के लिए काम करे, क्योंकि वहां की आबादी पहले ही भारी तबाही और पीड़ा का सामना कर रही है। Recovery is not only physical, it is also support for the healing of the soul. This is सिग्रिड काग कह रही थी कि पीड़ाओं से उबरने में केवल ढांचागत या भौतिक पुनर्बहाली ही शामिल नहीं है, रूहों के जख्म भरे जाने भी बहुत अहम है। ये तकलीफों का एक ऐसा बोझ है जिसे लोगों को जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। हमारा ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम गाजा के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिना देरी के काम करें। लोगों के लिए घर बहाल करने होंगे, बच्चों के लिए स्कूल बहाल करने होंगे, ताकि एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित रहने का दंश नहीं झेले। सिग्रिड काग के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने सूडान में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध यौन हिंसा का अंत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की पुकार लगाई है। इस बीच देश के उत्तरी दारफूर प्रांत में परस्पर विरोधी सैन्य बलों की लड़ाई में तेजी आई है और हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सूडान में हालात पर चिंता व्यक्त की है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़। युद्ध के दौरान यौन हिंसा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन और UN में आपात राहत मामलों की वरिष्ठ अधिकारी जॉयस मिस्यूआ ने कहा कि सूडान में 2 विरोधी सेनाओं के बीच युद्ध भड़के हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है। इस अवधि में बर्बर कृत्यों को अंजाम दिया गया है, जो 2 दशक पहले दारफूर में भयावह घटनाओं की याद दिलाते हैं। खार्तूम, दारफूर और कोर्डोफान में बलात्कार, जबरन विवाह, यौन दासता और महिलाओं व लड़कियों की तस्करी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं।
इसके मद्देनजर इन अधिकारियों ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के तहत सूडान के आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी होगी। उन्हें किन्हीं भी हालात में यौन हिंसा का शिकार नहीं बनाया जाना होगा। ऐसा किया जाना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। 15 अप्रैल 2023 को परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच लड़ाई शुरू हुई और अब तक 80 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। 20 लाख लोगों ने भागकर पड़ोसी देशों में शरण ली है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दारफूर प्रांत के अल फशर शहर में हिंसा में आई तेजी पर चिंता व्यक्त की है, जहां पिछले 2 सप्ताह के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 के दौरान युद्धों में बलात्कार और अन्य तरह की यौन हिंसा के कुल 3,688 मामलों की पुष्टि की, जो कि वर्ष 2022 की तुलना में 50% वृद्धि है। टकरावों की स्थिति में यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मंगलवार को सुरक्षा परिषद में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपराधियों के हाथों में धड़ल्ले से हथियार जा रहे हैं, जबकि मुआवजे और समाधान की बात आती है तो अधिकतर भुक्तभोगियों को खाली हाथ ही रहना पड़ता है। कुछ और जानकारी अंशु शर्मा से। प्रमिला पैटन ने कहा, हमारे सामने एक अनिवार्य और अति व्यवहारिक कार्य ये भी है कि बंदूकों को खामोश किया जाए और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में महिलाओं की आवाज़ों को बुलंद किया जाए। इस रिपोर्ट में चिंता की सभी 21 परिस्थितियों की घटनाएं, चलन और रुझान शामिल किए गए हैं, जिनमें इजराइल और गाजा, सूडान, यूक्रेन, हेती, म्यांमार और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य भी शामिल हैं। प्रमिला पैटन ने बताया, This year's report, Mr. President, highlights इस वर्ष की रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद पीड़ितों को खामोश कराने के लिए अभूतपूर्व स्तर पर घातक हिंसा के इस्तेमाल पर प्रकाश डाला गया है। 2023 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और म्यांमार में बलात्कार पीड़ितों को उनके हमलावरों द्वारा मारे जाने की रिपोर्टें सामने आई, जो फॉरेंसिक क्षमताओं, जांच और जवाबदेही प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता और पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत प्रदर्शित करती है। were reported in South Sudan, the DRC and elsewhere. ये थे टकरावों की स्थिति में यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी जारी की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से पढ़ाई लिखाई और सीखने सिखाने में मदद तो मिली है, मगर सोशल मीडिया से लैंगिक रूढ़ियों व दकियानूसी सोच को भी बढ़ावा मिल रहा है और लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण पर नकारात्मक असर हो रहा है। कुछ और जानकारी सुनिए अंशु शर्मा से। टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म शीर्षक वाली ये रिपोर्ट गुरुवार को प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में निहित लाभों के साथ साथ यूजर्स की निजता का हनन होने का भी जोखिम है। साथ ही छात्र छात्राओं का पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटकने और साइबर माध्यमों पर उन्हें डराए धमकाए जाने की आशंका भी बढ़ती है। यूनेस्को के अनुसार सोशल मीडिया पर यूजर्स को एल्गोरिदम के आधार पर मल्टीमीडिया सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इससे लड़कियों के यौन सामग्री से लेकर ऐसे वीडियो के संपर्क में आने का खतरा रहता है जिनमें अनुचित बर्ताव या शारीरिक सुंदरता के अवास्तविक मानकों का महिमा मंडन किया गया हो। इससे लड़कियों के लिए मानसिक तनाव बढ़ सकता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और अपने शरीर के प्रति उन